अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू इजी स्लाइक टाई एंड टिप्स। व्यूअर्स, आपके साथ मैंने इस डिज़ाइन को शेयर कर लिया था, लेकिन आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पर कि इसकी स्टिचिंग भी आपको सिखाई जाए। आज हम इसकी स्टिचिंग को सीखेंगे, कटिंग को भी सीखेंगे। तो सबसे पहले आज इसकी कटिंग करने से पहले मैं ये बता दूं कि 2 साल के बच्चे का आज मैं ड्रेस बनाने वाली हूँ, ये वाला बिल्कुल इसी स्टाइल में। उस ड्रेस के ऊपर मैं स्लीव जो है वो सादा कॉटन की लगाऊंगी। स्लीव के आगे जो एक्स्ट्रा ये जो पैनल सा लगाया है, फ्रिल बनाई है, रफल, ये नहीं बनाऊंगी। तो आपने अगर 2 साल के बच्चे के लिए बिल्कुल सेम इसी तरह से बनाना है तो आप फिर नेट जो है वो 1.5 गज ले लें। और जो इसके अंदर कॉटन फैब्रिक हमने लगाई है, आपने जिस तरह से भी प्रिंटेड लेना है वो आप कम से कम 1 गज ले लें। तो आपका जो ड्रेस है 2 साल के बच्चे का वो फिर बिल्कुल सेम इसी स्टाइल में इसी तरह से रफल के साथ बनेगा। मैं सिर्फ रफल जो है आज इसकी दामन पर ही लगा रही हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2 साल की बच्ची के लिए जो सेंटर में उसका हमने कॉटन वाला एरिया है वो आपने जो लेना है वो तकरीबन आप 19.5 इंच मुकम्मल ले लें, जिसमें हम लोग ऊपर से कटिंग भी करेंगे, फोल्डिंग भी करेंगे और दामन से भी फोल्डिंग होगी। तो ये साइज जो है फिर ये परफेक्ट हो जाएगा। इसकी चौड़ाई आपने जो लेनी है वो आपने लेनी है तकरीबन 18-19 इंच, जो है 17 इंच है इसका दामन। दामन की खुलाई जो है वो 17 इंच है और लेंथ आपको मैंने बता दी, आपने 19.5 इंच लेनी है। ये देखें। अब इसको आपने इसी तरह से 4 पीस में, पहले ये डबल है, ये देखें, फिर आपने इसको यूं दोबारा से डबल कर लेना है इस तरह। अब इसके ऊपर रेड के ऊपर मैं येलो का कंट्रास्ट कर रही हूँ। मैं इसकी लेंथ जो है, ये मेरे पास कपड़ा है तकरीबन मैंने 1.25 गज कपड़ा लिया है। अगर आपने उसी तरह से बाजू पे बनाना है फिर आपको 1.5 गज लेना पड़ेगा। मैं इसको लेंथ में पहले, ये इसका कन्नी वाला एरिया है, यहाँ से इसको नाप रही हूँ और बिल्कुल जितनी शर्ट की लेंथ है उतनी ही लेंथ जो है वहां पे मैं निशान लगा लूंगी। लेंथ पर मैंने निशान लगा लिया है, ये देखें। अब इसकी चौड़ाई हमने देखनी है। चौड़ाई मैंने नेट की जो है वो इस शर्ट से 2 इंच एक्स्ट्रा लेनी है, ये देखें। इस तरह से 2 इंच एक्स्ट्रा आपने नेट की चौड़ाई ले लेनी है और फिर इस पीस को अलहदा कर लें। इस तरह से मैंने पीस को अलहदा कर लिया है और ये वाला एरिया जो है ये हमारा दामन वाला एरिया है। अब हम इसकी रफल की कटिंग कर लेंगे। बाकी का जो पीस बचा है उसमें इसे रफल काट लेंगे। रफल की चौड़ाई जो है वो मैं 3 इंच लूंगी और इसी तरह से 3 इंच पर आप इसके 3 पीसेस जो है वो कट कर लें, क्योंकि इसके प्लेट्स में काफ़ी कपड़ा आ जाता है। इसी तरह से आप इसके 3-3 इंच पर 3 आप पट्टियां जो है वो निकाल लें। एक बार आपको दोबारा से दिखा दूं, जिस तरह से मैंने इस नेट को कट किया था ये बिल्कुल ऐसे ही पीस था। इस पीस को मैंने लैदा कर लिया, ये भी डबल था फ्रंट और बैक का। इसी तरह से फिर मैंने रफल 3 रफल जो है वो कट कर ली, जो इसी तरह से डबल पीसीज में ही थी, यूं यूं। अब आपने इन तीनों को एक दूसरे के साथ सिलाई लगा के तो एक लंबी सी एक पट्टी जो है वो तैयार कर लेनी है। पहले यहाँ लगाएं, फिर इसके बाद तीसरी वाली को इसके साथ इस तरह से सिलाई लगा के मैंने इसको एक मुकम्मल लेंथ में पट्टी जो है वो रेडी कर ली है। जब हम रफल लगाएंगे तो ये हमारी पूरी हो जाएगी। तीरे का निशान मैंने 5 इंच चौड़ाई पे लगाया है, 5 इंच से थोड़ा सा कम है, तकरीबन 4.5 से थोड़ा सा ज्यादा, या 4.5 पर भी लगा लें। और कंधे की लेंथ जो है वो मैंने 6 इंच पर निशान लगाया है और फिर इनको हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से। यहाँ से जो फिटिंग रखी है वो आप अपने बच्चे के हिसाब से रख लें। बच्चा ज़्यादा हेल्दी है तो फिर आप खुला भी कर सकते हैं, ज़रा वीक है तो फिर आप कम भी कर सकते हैं। मैं इसको 7 इंच पर निशान लगा रही हूँ यहाँ पर और बिल्कुल यूं।
ज़्यादा इसको बिल्कुल भी आपने शेप नहीं देना है। इसी तरह से फिर कट कर लें। कट करने के बाद अब हम इसके नेट के पीस की कटिंग करेंगे, बिल्कुल इसी तरह जैसे ये डबल है, उसके बाद इसको फिर डबल कर लें। यूँ। अब इसी शर्ट को इसके ऊपर रखें और इस तरह से कटिंग करें कि यहाँ से जो थोड़ा सा मार्जिन हमने एक्स्ट्रा रखा है वो थोड़ा सा जो है वो बच जाए। इसको बिल्कुल आपने सेम इसके साथ रख के कटिंग नहीं करना है, यहाँ से यूं और फिर यहाँ पर बिल्कुल सेम। देखो यहाँ से बिल्कुल एक जैसा, यहाँ से भी बिल्कुल एक जैसी आपने कटिंग करनी है। ओनली आपने दामन वाला एरिया जो है यहाँ से वो थोड़ा सा खुला रखना है। यहाँ से एक जैसे लाने के बाद कटिंग थोड़ा सा बाहर वाली साइड पे ले आए। इसके बाद अब हमने इसके फ्रंट वाली साइड की कटिंग करनी है। दोनों पीसेस को अलहदा कर लें। अब इनको आपने कुछ इस शेप में बिछा लेना है। एक साइड को इस तरह से रख लें और सेकंड वाली को इस तरह से रखें और इनके ये वाले एरियाज जो हैं ये बिल्कुल एक साथ यूं मिला लें। इस तरह से आप देखो, सिर्फ आपने यहाँ से गौर करना है, ये बिल्कुल एक जैसे और बिल्कुल एक साथ हो, एक दूसरे के ऊपर नहीं हो, बिल्कुल यहाँ से कपड़ा इस तरह से रखा गया हो यूं। अब हम शेप जो है यहाँ से जो फ्रंट की शेप देंगे उसके लिए आपने ये देखना होता है कि आपके बच्चे का अगर फ्रॉक आप बॉडी वाला फ्रॉक बना रहे हैं तो आप बॉडी कितनी रख रहे हैं। हमने उसको बिल्कुल वहां से कट करना है जहां से हमारा बच्चे का बॉडी वाला पार्ट शुरू हो जाएगा। मैं इसका तकरीबन 8 इंच से कटिंग कर लूंगी क्योंकि ऊपर से फोल्डिंग भी चली जाएगी, यहाँ पर सिलाई भी आ जाएगी। यहाँ 8 इंच पर मैंने निशान लगाया है। अब यहाँ से मैं इसको शेप दूंगी बिल्कुल यू में, इस तरह से, और इस सिलाई तक लेकर आऊंगी बस, ओनली जहां पर हमारा ये कॉर्नर है। क्योंकि यहां से हमने इसको फिर यूं राउंड में हल्का सा इस तरह से कर देना है। बस इसकी जो है कटिंग का वो यही मेथड है। आपने इसको यहाँ से ही कट करना है और यूं इसको यहाँ से हल्की सी शेप दे देनी है। इस तरह से। तो ये इसकी कटिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। आप किसी भी साइज में बनाएं, इसका बिल्कुल मेथड जो है वो बिल्कुल इसी तरह से सेम ही रहेगा। आपने सिर्फ बच्चे की बॉडी का आपने हिसाब लगाना है और फिर इसको यूं कट कर देना है। तो उम्मीद है कि आपको कटिंग की अच्छे से समझ आ गई है। तो इसकी स्टिचिंग के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें।